हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट आज हम करेंगे। ये बच्चों कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है और यहाँ पे हमने इसकी एक पहली वर्कशीट पिछली वर्कशीट ख़त्म कर रखी थी। अभी हमारी दूसरी वर्कशीट है कंस्ट्रक्शन चैप्टर की। तो देखो, इसमें बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे एग्जाम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद बच्चों एग्जाम और आपके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने चारों ही करवाए हैं। आपको प्रैक्टिकली करवा रखा है मैंने वीडियो में, आप आगे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ अ सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस। तो बच्चों 6 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। और उसके बाद बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो बच्चों सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर तक की एक लाइन खींचनी है। और उसके बाद आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेंजेंट क्या करना है बच्चों, तो पेयर्स ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको अभी जस्ट वीडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों देखो, मैं वीडियो में ये किस तरह से बनेगा तो वो तो मैं बता दूंगा आपको। बाद में आप यहाँ से क्या कर लेना बच्चों, यहाँ से आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरह से होगा हमारा ये। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर का हमें रेडियस लेना है। 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो सबसे पहले आप स्केल से अच्छे से 6 सेंटीमीटर तक का एक रेडियस नाप लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद बच्चों हमें 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने बच्चों 6 सेंटीमीटर का सर्कल ये ड्रॉ भी कर लिया। अच्छे से बच्चों ड्रॉ करना आप। यहाँ पे जैसे कि ठंड है तो काफ़ी मुश्किल से हाथ घूम रहे हैं। तो ये हमने बच्चों पूरा एक सर्कल यहाँ पे अच्छे से बना लिया, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाइएगा। और हाँ, सेंटर मत भूलिएगा, थोड़ा सा अच्छे से उसे, मतलब बीच में सेंटर दिखे हमें। मुझे पता है कि कैमरे में वो सेंटर नहीं दिख रहा होगा, बट आपको ध्यान से सेंटर भी समझना है, क्योंकि बाद में कहीं आप आगे पीछे ड्रॉ ना कर दो। अब देखो, बोला जा रहा है सेंटर से 10 सेंटीमीटर तक का एक हमें डिस्टेंस और खींचना है, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, सेंटर से 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ले लिया। ये हम यहाँ से बाहर तक जाएगी ये लाइन पूरी, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये आपको करना है, आपको यहाँ पे नेमिंग कर देनी है। आप इसे अब पी मान लो, या जो भी लिखना है लिख लो, पी, और हमने सेंटर को ओ लिख दिया, ठीक है। टोटल ये 10 सेंटीमीटर का हो गया बच्चों। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमें इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, मतलब कि हमें बीच का पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो हमने पॉइंट से मोर देन हाफ ले लिया, ठीक है। मोर देन हाफ मतलब कि वो जो पूरी लाइन है उससे आधे से ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है। फिर एक कट ऊपर में मारा हमने। सेम चीज़ बच्चों, एक कट हम यहाँ पे मारेंगे, ठीक है, ओ से। प्रकार ना ही ज़्यादा कम हो जाए ना ही छोटा, जितना आपने लेकर के कट मारा है उतना ही होना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो जाए, वरना फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अच्छे से आपने ये देखो, हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप इस अच्छे से कर लेना। ये देखो, हमने यहाँ पे ये कर दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें बीच का मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हमें टेंजेंट्स बनाने हैं, इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। तो अब टेंजेंट्स कैसे बनेगा, तो वही में हम यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ से बच्चों एक सर्कल पूरा बना लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना लिया। अब आपको बच्चों क्या करना है, तो जहाँ पर वो जो आपको आर्क सी दिख रही है, पहले तो हम इसको एम लिख देते हैं। और इसके बाद जहाँ आपको ये जो आर्क सी दिख रही है ना, एकदम वहाँ पे कोने पे, यहाँ पे हमारा बच्चों टेंजेंट बनेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया पहला टेंजेंट। हमें क्या बोला जा रहा था, हमें बोला जा रहा था टेंजेंट्स के पेयर्स। तो हमने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो इस तरह से बच्चों अच्छे से आपको बनाना है। जैसा कि आपको मेरी उंगलियां दिख रही नहीं, काफ़ी ज़्यादा सूज रखी है, ये ठंड से है बच्चों, इसलिए शायद से कहीं कहीं पे सही नहीं बन पा रहा। बट हाँ, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें इस तरह से बन रहा है, हमें इस तरह से बनाना है हमें, ठीक है। तो आपको पी क्यू पी आर सारा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। हमें पी क्यू मिल गया टेंजेंट, पी आर टेंजेंट मिल गया, ठीक है। ये आपका कौन था 6 सेंटीमीटर के सर्कल का था।
अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू इच अदर एट 60 डिग्री। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों एक आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि दो टेंजेंट बनाने हैं आपको, कैसे, तो 60 डिग्री पहले आपको इंक्लाइंड टेंजेंट बनाने पड़ेंगे। तो ये किस तरह से बनेगा बच्चों, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ से आप देख करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिख लीजिए और इसके बाद आप ये ड्राइंग बना लीजिएगा। तो देखो यहाँ से आप लिख लीजिएगा और ये कैसे बनेगा तो वो मैं आपको अभी जस्ट वीडियो पे आपको दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले तो आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो देखो हम स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं पूरा अच्छे से। तो ये हमने बच्चों 5 सेंटीमीटर नाप लिया, ठीक है, और अब आपको अच्छे से एक सर्कल बनाना है। तो आप अच्छे से बिठा लो अपने वो सुई जो है वहाँ पे अच्छे से सेंटर में बिठा लो ताकि वो इधर उधर ना हो जाए, वरना कभी कभार ना होता क्या है कि ख़राब हो जाता है हमारा। तो ये देखो इस तरह से हम क्या कहते हैं, हम पूरा का पूरा ये बना रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का सर्कल। तो ये हमारा सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बीच बीच में ब्लर हो जाता है। एक मिनट, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कल बच्चों, आई होप आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला काम है कि आप कहीं से भी एक लाइन स्ट्रेट रेडियस खींच दो, ठीक है। ये हमने मान लिया कि हमने एक लाइन खींच दी, आप इसको आप नाम दे सकते हो पी क्यू, जो भी आपको नाम देना आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हमने सेंटर को तो ओ दे दिया और यहाँ पे इस लाइन को क्यू नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चों कितने सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर की है, हमें ये भी पता है। अब ना देखो टेंजेंट आप सबको आई होप पता होगा, अगर आपने 12 चैप्टर सर्कल किया हुआ है, कि वो 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ से क्या खींचेंगे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से पूरा 90 डिग्री आप सबको बनाना आता होगा। तो ये देखो इस तरह से फिर हम पहला आर्क यहाँ लेते हैं, जितना आपका आर्क है ना, ही छोटा होना चाहिए नहीं बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से हम 90 डिग्री बनाते हैं, आई होप आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो यहाँ पे आपको दिख तो रहा ही है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो हमें दो टेंजेंट बनाने हैं, 120 डिग्री का भी गैप होना चाहिए। तो देखो यहाँ से हमने टेंजेंट तो 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको आप स्ट्रेट खींच लो, जितना ज़्यादा जितना लंबा आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों देखो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाएगा ये, और मैंने सोचा नहीं था। तो इस तरह से कुछ आपका काफ़ी, हाँ, थोड़ा और बनेगा, 1 मिनट। तो ज़रा हम देखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम नेक्स्ट एंगल को, नेक्स्ट टेंजेंट बनाते हैं, फिर देख लेंगे कितना बड़ा वो उसको बनाना होगा। तो देखो यहाँ से बच्चों, अब देखो हमें बोला जा रहा है ना कि क्या कहते हैं, 60 डिग्री दोनों तरफ से होना चाहिए, इस तरह से भी, इस तरफ से भी 60 डिग्री और उस तरफ से भी 60 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर एक तरफ 60 डिग्री होता है तो दूसरी तरफ 120 होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से 120 बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक तरफ 60 और एक तरफ 120 बना लिया, और आप फिर इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अच्छे से थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे खींच ली। अब हमारे ये बच्चों पूरा एंगल जो बन गया, किसका बन गया, 120 डिग्री, 60 उधर और 60 उधर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आपको फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा टेंजेंट जब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो आपको फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का आपको देखो कुछ इस तरह से ये पूरा फिर से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैं 90 बना रहा हूँ, और शायद से आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। तो ये, हाँ, इस तरह से बच्चों को 90 बनाना है, ओके। तो ये एक आर्क हमने यहाँ पे लिया, देन एक आर्क हमने यहाँ पे लिया और 90 डिग्री वापस से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बच्चों जहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। जितनी लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर दो जहाँ तक, ठीक है। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है, बस खाली उस लाइन को मीट करना है, दूसरे टेंजेंट को मीट करना है बस, ठीक है। तो आपस में हमने एक दूसरे को मिला दिया और हमारे यहाँ पे टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप वहाँ से देख के लिख ही सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या कहते हैं, ये जो है आपका पी, हमने क्यों लिख दिया था ना, तो यहाँ पे पी क्यू आर जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको पी नेम दे दिया, ठीक है। तो पी क्यू हमारा एक टेंजेंट हो गया और एक हमारा पी आर एक टेंजेंट हो गया। इस तरह से बच्चों हमारा ये डायग्राम बन जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। तो देखो बच्चों इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला ट्राई और सेल्फ वाला क्वेश्चन है,
कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा। बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से बस आपको कुछ लाइनें ही कॉपी करनी होती है, आप सेम लाइनें यहाँ पे लिख सकते हो, बस खाली आप वहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पे जो यहाँ पर दे रखा है वो सेंटीमीटर लिखना। बट बेसिकली अभी यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखें, खाली बस ये लिख रखा है कि कैलकुलेशन बतानी है, तो वो मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। खैर यहाँ पे स्टार्ट करते बच्चों, उसको भी देखते हैं कैसे बनाना है। हमें 4 सेंटीमीटर की पहले तो एक सर्कल खींचनी है, फिर इसके बाद यहीं से एक 6 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल खींचना है, सर्कल के अंदर सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है बेसिकली। तो देखो इसका भी बच्चों आंसर हम देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको पहले वैसे बता दूं कि हमने जो भी अभी एग्जाम्पल की वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आपने पहले तो स्केल के थ्रू कंपास से नाप लिया, ठीक है। सबसे पहले तो आप छोटा सर्कल बनाओगे 4 सेंटीमीटर। आपको आपने जो सेंटर लिया है उसके अच्छे से एकदम थोड़ा सा और दबा दो, मतलब कि और फोर्स करके उसे दबा दो ताकि आपको पता चल जाए कि आपका सेंटर कौन सा है, क्योंकि आपको सेम उसी सेंटर से एक और बड़ा सर्कल बनाना है। तो पहले तो देखो हमने ये 4 सेंटीमीटर का छोटा सर्कल बना लिया, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बच्चों 4 सेंटीमीटर बन गया। अब आप ध्यान रखिए कि आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल के ऊपर सर्कल। तो अब आपको एक और सर्कल बनाना है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, तो आपको स्केल से नाप लेना है, सेंटर वही रखना है, आपको सेंटर चेंज नहीं करना है, और फिर आपको 6 सेंटीमीटर का भी सर्कल बनाना है सेम सेंटर में से, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल हमारे यहाँ पे बन जाएगा अच्छे से, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों हमने बना दिया बेसिकली। अब शायद आपको अच्छे दिख रहा होगा, हाँ फोकस अब आ रहा है ना, ओके। तो अब आपको इसको बच्चों सेंटर से पूरा एंड तक मीट कर देना है, पूरी लाइन को एकदम स्ट्रेटली, एकदम अच्छे से आपको बना लेना है। ये आपने बच्चों बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जितना हमारा जो आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 20 से हम क्या कहते हैं बाइसेक्ट करेंगे। तो मोर देन हाफ आपको आर्क लेना है सेंटर से, ठीक है, और मोर देन हाफ आपको लेना है उसके एंड से, लाइन के एकदम एंडिंग से, ठीक है। तो इस तरह से आपने बच्चों एंडिंग से ले लिया, ये कट कर दिया आपने, इसको आप स्ट्रेटली खींच दो, ठीक है, स्ट्रेटली आप खींच दो। अब देखो हो अब चाहो तो आप सेंटर से आप क्या कहते हैं सर्कल बना सकते हो, या डायरेक्टली टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो, आए आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से पूरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह से हमारा टेंजेंट बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसकी नेमिंग कर दो, आपके ऊपर है, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे तो ये नहीं बोला जा रहा ना कि ABPQ, तो आप नेमिंग कर दोगे तो अच्छा लगेगा, तो आप नेमिंग कर दो, करने में क्या जाता है PQPR और उसको O डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या कहते हैं इसकी कैलकुलेशन भी लिखनी है हमें। अब देखो बच्चों हमें पता है कि PQO जो है आपका वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, बिकॉज टेंजेंट जो हमारे होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। हमें पता है PO जो है 6 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। OQ जो है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पूरी कैलकुलेशन हमें देनी है यहाँ पर, तो वो हमारे क्या होगा, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, 6 का स्क्वायर PQ का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। हमें पता है PQ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हमारा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमारा PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो बच्चों 20 क्या होगा हमारा, तो 20 सिर्फ PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी 2√5, क्योंकि हम 20 का रूट करते हैं ना, 20 का रूट, ठीक है। तो 20 में तो हमारा क्या आ जाता है 2, और क्या कहते हैं इंटू 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 5, तो हमारा 2 का तो पेयर बन जाता है, इसलिए 2 बाहर निकल जाता है, 5 अंदर रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ एक्सटेंडेड डायमीटर इच एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। तो बच्चों देखो ये कैसे बनेगा, मुझे पता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी कि क्या है क्वेश्चन में, तो मैं जब आपको समझाऊंगा किस तरह से बनाना है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सीधा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन इसमें भी कहीं पे भी नहीं दे रखा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें, तो जिस वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो बच्चों, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चे इस पे घबरा जाते हैं। बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात क्या बोली उन्होंने कि भैया 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल बनाना है। तो हमने कंपास से अपने प्रकार से 3 सेंटीमीटर नाप लिया। देन क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। पहले सबसे पहले ये इजी काम ख़त्म करो। तो बोला सर ओके सर, हो गया सर, ये तो हमने कर लिया, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बताओ सर और क्या करना है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, पहले तो हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। अब हमारा भी सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये हमने सर्कल तो बना लिया। अब आगे लिखा हुआ है टेक 2 पॉइंट्स पी और क्यू, ठीक है, उसे हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये बोला जा रहा है 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहले तो बच्चों हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक डायमीटर बना लिया विच इज़ हम एक पॉइंट को दे देते हैं ए बी, ठीक है, एक पॉइंट डाल देते हैं ए, और एक हम यहाँ पे बीच में ओ डाल देते हैं इधर, और यहाँ पे बी डाल देते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको सबको क्लियर हो गया। अब बोला जा रहा है सेंटर से दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, सेंटर से। तो हमने सेंटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक ले गए, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक। ओके, सेम चीज़ बच्चों, ये सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है ए की तरफ से भी। तो आपको यही चीज़ ए की तरफ से भी करना है। 7 सेंटीमीटर आप सेंटर से लोगे और ए के आगे तक ले जाएगा ये, इस क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो हमने बच्चों एक्सटेंड कर दिया, और आपको बोला जा रहा था कि उन दोनों का नाम क्या देना है, एक को नाम देना है पी और एक को नाम देना है क्यू। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो, ये काम होने के बाद सेकंड स्टेप होता है बाइसेक्ट करना। तो हम ओ क्यू से बाइसेक्ट करेंगे। मोर देन हाफ लेना है आपको, आपका कंपास को थोड़ा बड़ा करना है, मोर देन हाफ कंपास करना है। फिर एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक है। सेम चीज़ बच्चों इस सेकंड साइड से भी, आपका क्यू की तरफ से भी एक कट ऊपर एक कट नीचे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जरा कट में इसको सही से कर देता हूँ एक बारी। यही चीज़ बच्चों, सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है पी ए और ओ ए में। तो आपने मोर देन हाफ ले लिया है, आप बस कट करना है आपको, तो आपने कट भी कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ का काम पहले एक बारी ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो वो हमारा बच्चों देखो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अब, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये हो गया। अब बच्चों क्या करना है आपको, ओ ए से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओ ए से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ओ ए से एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें दोनों तरफ टेंजेंट दिखाने हैं ना। बोला जा रहा है कि ड्रॉ टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। हमें पी और क्यू से दो टेंजेंट्स बनवाने हैं। तो देखो एक सर्कल मैंने ये बना दिया, और सेम चीज़ बच्चों एक सर्कल हमने क्यू की तरफ से बना दिया। ओके, तो आपका बच्चों यहाँ पे इतना चीज़ क्लियर हो गया ना। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप एक दो बार ही बनाओगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो हमें बनाना था पी की तरफ से टेंजेंट, तो देखो हमारा बन जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपका। ओके, तो ये हमारा सिर्फ पी की तरफ से ख़त्म हुआ अभी, और अच्छे से आपको यहाँ पे बनाना है पी की तरफ से, ये हमारा हो जाएगा। अब देखा आपने बच्चों किस तरह से हमने पी पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए। सेम चीज़ आपको करनी है रिपीट क्यू की तरफ से। आपको वापस से टेंजेंट्स बनाने हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ, और हमारा बच्चों दोनों ही तरफ से टेंजेंट्स बन जाएगा, पी भी और क्यू भी, ठीक है। आप इसकी नेमिंग कर दो, आपको पी क्यू है तो आर और एस जो भी लिखना है आप लिख लो, एस टी यू या वी जो भी लिखना है तो वो आप लिख लीजिएगा। इस तरह से हमारा बनेगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।